हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर मैथ की कॉपी कैसे लिखें। एक ऐसी कोई कॉपी दिखा दीजिए जिसमें मैथ में पूरे के पूरे यानी कि 100 नंबर दिए गए हो। तो भैया हमने एक ऐसी कॉपी मंगवा ली है जिस बच्चे को हमेशा 100 में 100 मिलता है, उसकी कॉपी है। अभी ये चेक नहीं हुई है लेकिन लिखने का पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। अगर आप इसी तरह से लिखोगे ना तो पूरे के पूरे नंबर आपको भी 100 में 100 मिलेंगे। देखिए, पहले 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो उसको इसी तरह से लिखना है जैसे बच्चे ने लिखा हो। क्योंकि जो मैथ का टीचर होता है ना, वो बहुत दिमागी होता है कि नहीं। उसके पास भैया बहुत सारा दिमाग होता है। वो एक ही बार देख के समझ जाता है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है ना। तो इस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको भी सॉल्व करके आप लिख दोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का ये भी रहेगा। इसे इस तरह से सॉल्व करना, क्या सावधानी रखनी है ये देखना। ये जो इज इक्वल टू लगा हुआ है ना इस तरह से, तो इसको इसी के नीचे सेम बनाना है और जो लास्ट में आंसर आ जाएगा ना उसको आपको बिल्कुल जो है बॉक्स में भर के आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास आंसर शीट होती है, तो वो क्या होता है 2 4 10 कॉपी पढ़ पढ़ के जाता है। जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि अरे भैया अब कैसे होगा, तब वो केवल आंसर देखता है। ठीक है, आंसर देखेगा, अगर सही है पूरे नंबर दे देगा, आंसर गलत है तो स्टेप मार्किंग जहाँ तक सही है वहाँ तक नंबर दे देगा। देखिए, एक पेज में 2 क्वेश्चन, दूसरे में भी बच्चे ने ऐसे किया है ना। तो ये जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं ये आपको लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरह से आप सॉल्व करें। रफ कॉपी आप जो है बाएं साइड कर सकते हैं कहीं पे, किसी भी पेज पे, या तो आप पीछे कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए। लेकिन अब स्टार्टिंग में ना करने लगना कि स्टार्टिंग में पहले या तुम रफ ही पेज करने लगे, तो ये गलती ना करना है ना। तो इस तरह की गलतियों से बचना। आप देखो यहाँ पर है दूसरे का ग, इसको भी बच्चे ने किया। बिल्कुल ये सब चीज़ें सावधानी रखी गई है। जबकि मैथ में आपको इतना सावधानी नहीं रखनी है, लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए ना, यानी कि आपको लगता है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट से, हमको बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है, तो आप इस तरह से लिखिएगा। बाकी मैथ में आप सॉल्व करके आओ, एक सही पैटर्न पे सॉल्व करके आओ, आंसर आएगा तो पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। मैथ में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर कॉपी दिखा दीजिए, तो हम कॉपी दिखाई देते हैं भाई कैसे लिखा गया है, बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। गलत वलत नहीं करना भाई। देखो यहाँ पे साइड एड में रफ नहीं करना, आप कर सकते हो, आपका मन है, लेकिन एक जगह पे रफ करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर आप ऐसा बता रहे हो वैसा बता रहे हो। भैया जैसा आपका मन है वैसा लिख के आओ, लेकिन हम तो एक सही सिस्टम और सही पैटर्न बता रहे हैं। नंबर तो आपको दिया जाता है, दिया ही देते हैं हम लोग कि आप कैसे भी करके आओ। पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चे को 50 से 70% के बीच में दिया जाए। अगर बच्चा बहुत अच्छा लिखा है तो उसको 80 से 90% के बीच में दिया जाता है। ये देखिए भाई, देख रहे हो ना ये चीज़ें, हर जगह आंसर बच्चे ने दिखाया। अब एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन चेक करेगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर पे आएगा। तो जो ऐसे प्रूफ करने वाला होगा, सिद्ध करने वाला होगा, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ेगा नहीं एग्जामिनर। तो इसीलिए कहते हैं शुरुआत में क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? प्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए, जिससे जो एक आध दो सवाल नहीं आता है भाई तो वो लास्ट में लगाओ और एग्जामिनर नंबर दे दे। ये कहने का मतलब मेरा ये है। अब तुम सब में घास पास करोगे तो नंबर तो कटेगा ही कटेगा फिर कहीं ना कहीं। देखो कितनी अच्छे तरह से लिखा गया है। तो इसी तरह से आप भी लिखिए, पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4 है ना, ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5। और हाँ, डायग्राम, ये जो है फिगर ना, इसको भाई बिल्कुल एक एक चीज़ दिखाना पड़ेगा फिगर में, क्योंकि बिना फिगर के तो फिर भाई लॉन्ग आंसर में तो नंबर कट जाएगा। क्योंकि फिगर अगर उसमें दिया गया है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए भाई, पूरा का पूरा 100 नंबर का है, और हमें लगता है कि इस बच्चे को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 100 में 100 जरूर मिलेगा इस बच्चे को, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से दिया गया है, ऐसे देखिए। और यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 है ना, ये है सही पैटर्न लिखने का भाई। ये देखिए क्या ज़बरदस्त। इन सब चीज़ों में भैया टाइम लगता है। अब तुम क्या है, पेन लेके जाओगे, मारा इधर उधर उधर, खचा खच पेन से बना दिया, नहीं बाबू, पेन से नहीं, देखो पेंसिल से बनाया तो पेंसिल लेके जाना भाई, है ना। ऐसे बनाओ, टॉपर बनोगे। क्या बनोगे? टॉपर बनोगे। पूरी की पूरी हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं, और अगर आप इसी पैटर्न पर लिखते हैं तो निश्चित है एग्जामिनर खुश हो जाएगा भाई। कहा क्वेश्चन गलत रहेगा ना तब वो नंबर दे देगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। बताओ भाई मज़ा आए कि नहीं मज़ा आए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे इसका, है ना, जिसको भी चाहिए। तो नंबर अगर है आपके पास तो बिल्कुल, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सस्ते रेटों में इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देख लीजिए भाई। और दूसरी बात भैया, छपा पेपर में ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये हल्के में मत लेना इस कॉपी को। ठीक है, तो वीडियो कैसा था ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।